तो अपन पढ़ेंगे आज ना टाइप ऑफ स्विच। ठीक है, तो कितने टाइप के स्विचेस होते हैं और क्या बोलते हैं कितने मॉडल होते हैं। तो सबसे पहला होता है अनमैनेजेबल स्विच और दूसरा पेज नंबर 118 तक पढ़े थे सर। 118, 118 या 120 ऐसी कुछ था सर। भाई यहाँ तक आ चुके हैं हम लोग, मुझे ध्यान है और पढ़ चुके थे। डायनेमिक मैक टेबल देखना, पीसी कैसे कम्युनिकेशन करता है, बताया था। स्विच बेसिक फंक्शन भी बताया था मैंने। तो एक जो टाइप ऑफ स्विच होता है, एक अनमैनेजेबल होता है, एक मैनेजेबल होता है। ठीक है, अब अनमैनेजेबल किस स्विच को बोलते हैं? ये देखो, ये जो स्विच है ना, ये अनमैनेजेबल है। अब इसको अनमैनेजेबल क्यों बोले? इसमें आप कंसोल केबल लगा के कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, इसमें कंसोल पोर्ट नहीं होता। ठीक है, क्लियर? समझे किसको अनमैनेजेबल स्विच बोलते हैं? समझे, जिसमें कंसोल पोर्ट नहीं होता और जिसमें आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, सिर्फ वो प्लग एंड प्ले होता है। और मैनेजेबल स्विच क्या होता है? यस सर। इसमें आपका कंसोल केबल होगा, कनेक्ट कर सकते हो और कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। वीएलएन क्रिएट कर सकते हो, एसटीपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, स्विच कहते हैं वीएलएन में पोर्ट असाइन कर सकते हो, वो मैनेजेबल होता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आया? मैनेजेबल और अनमैनेजेबल किसको बोलते हैं? यस सर। अब देखो, अलग अलग मॉडल्स के स्विच है। ये एक्सिस लेयर का स्विच है, कैटलिस्ट 2900, ये सिस्को का स्विच है। कैटलिस्ट 1900, ये क्या है सब पूरा आपका कैटलिस्ट एक्सिस लेयर के स्विचेस है। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विचेस 3550, 3560, 3750, ये सब क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच है। और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच है तो ये L3 स्विच है और मल्टी लेयर स्विच है। ये उसका मॉडल है, देखो। ठीक है, कोर स्विच में जिसको कोर लेयर बोला जाता है वो 4500 6500 होता है, और ये भी L3 स्विच होता है और मल्टी लेयर स्विच होता है। तो ये L2 स्विच भी बिहेव करता है और L3 स्विच भी बिहेव करता है। मतलब इसमें अगर L3 स्विचिंग इनेबल कर दोगे तो ये राउटिंग का फंक्शनैलिटी करते आपको देगा। तो इसमें आप आईपी एड्रेस असाइन कर पाओगे इंटरफेस में और राउटिंग करा पाओगे। ठीक है, राउटिंग प्रोटोकॉल इनेबल करके। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? L3 स्विच भी बोलते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच भी जो होता है वो भी L3 स्विच होता है, उसमें भी आप राउटिंग कर सकते हो। L3 स्विच उसमें फीचर इनेबल करने से राउटिंग कर सकते हो और आईपी असाइन कर सकते हो सेम। लेकिन इसका मेक मॉडल अलग होता है और कोर लेयर का मेक मॉडल अलग होता है। तो इसका हाईएस्ट परफॉर्मेंस होता है, इसका थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल परफॉर्मेंस होता है, और एक्सिस लेयर का और भी उससे कम परफॉर्मेंस होता है। तो एक्चुअली पे परफॉर्मेंस बेसिस पे इसको सेग्रीगेट किया गया है कि कौन कोर लेयर पे आएगा, कौन डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे आएगा और कौन एक्सिस लेयर पे आएगा। ठीक है, अब देखो स्विच या राउटर को कंसोल केबल से कैसे कनेक्ट करते हैं। ये कंसोल केबल है यूएसबी वाला, ये कन्वर्टर लगा हुआ है यूएसबी टू क्या बोलते हैं कॉम पोर्ट कन्वर्टर। ये डायरेक्ट RJ45 और ये कॉम पोर्ट है। इसको आप डायरेक्ट यहाँ पीसी से कनेक्ट करके, ये जो कंसोल पोर्ट दिख रहा है जो ब्लू कलर होता है वो कंसोल पोर्ट के लिए होता है मार्किंग स्विच में। तो आप ये देखो यहाँ पे RJ45 कनेक्टर के लिए भी दिया है कंसोल पोर्ट और ये यूएसबी के लिए भी दिया है कंसोल पोर्ट। तो कोई सा भी पोर्ट में कंसोल कोई एक पोर्ट पे आप एक टाइम पे कनेक्ट करके इसको कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो आज के डेट में हमारे पास हाइपर टर्मिनल नहीं होता, तो हम SSH का यूज करते हैं, पुट्टी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं और उसके कनेक्शन पे कनेक्ट करके उस पे कॉम पोर्ट जो पीसी पे होता है उस कॉम पोर्ट का आइडेंटिफाई करके उस कॉम नंबर को वहां डालते हैं और ब्राउज कर देते हैं। तो आप इसको क्या करते हो फिर, राउटर स्विच को ब्राउज करके पुट्टी के थ्रू उस पे कॉन्फ़िगरेशन करते हो फिर। ठीक है, तो पुराना जमाना चला गया जब हमारे पास विंडो एनटी, विंडो एक्सपी ये होता था। तो हम क्या बोलते हैं हाइपर टर्मिनल हुआ करता था उसमें, और उस हाइपर टर्मिनल के थ्रू ब्राउज करके हम क्या बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन करते थे उसको। तो आज के डेट में हमारे पास मोबा एक्सटर्म है, सिक्योर सीआरटी है, क्या बोलना चाहिए आपका पुट्टी सॉफ्टवेयर है। तो इन सब सॉफ्टवेयर का यूज करके हम क्या करते हैं
कंसोल के थ्रू कनेक्टिविटी करके हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं उसका। ठीक है, तो पुराने समय पे देखो सीरियल पोर्ट से कनेक्ट कर लिए, RJ45 से कनेक्ट करके यहाँ पे यूएसबी कन्वर्टर के थ्रू कनेक्ट करके ये स्विच को कंसोल पे ले लिया, डायरेक्ट यूएसबी से कनेक्ट करके यूएसबी पोर्ट को पीसी में या लैपटॉप में लगा के स्विच को कंसोल पे ले लिए। तो देखो ये जनरेशन, ये ओल्ड ट्रेडिशन था, फिर ये इंटरमीडिएट लेवल ट्रेडिशन था, फिर ये देखो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो वही ये डिफरेंस है कि पुराने समय से चलते चलते हम यहाँ पे आ गए। क्लियर? ये देखो आपका कंसोल पोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, यूएसबी के थ्रू आप डायरेक्ट यहाँ पे कंसोल पोर्ट लगा सकते हैं। ये आपका RJ45 पोर्ट दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट ये वाला कंसोल केबल को यहाँ पे डाल के इसको यूएसबी को अपने पीसी पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जी सर। तो ये देखो कुछ टर्मिनल इस तरीके से ओपन होता है आपका, लैपटॉप से आप स्विच को कनेक्ट करोगे तो रोल ओवर केबल भी बोलते हैं उसको, कंसोल केबल भी बोलते हैं। तो ये पुट्टी में ओपन करे आपने तो पुट्टी में कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो स्विच भी सेम बूट होके राउटर की तरह मोड पे आ जाता है। जो आपका सेटअप मोड पे जाओगे तो नो लिख के आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, हमारे पास क्या बोलते हैं कंसोल लेने के लिए इतने सारे सॉफ्टवेयर है। हाइपर टर्मिनल आउटडेटेड हो चुका है, पुट्टी यूज करते हैं, टेराटर्म यूज करते हैं, सिक्योर CRT यूज करते हैं, मोबा एक्सटर्म यूज करते हैं, OS एक्स टर्मिनल यूज करते हैं। तो इतने सारे आपके कंसोल एक्सेस के लिए सॉफ्टवेयर है या रिमोट एक्सेस के लिए टूल है, सॉफ्टवेयर है, जिसको यूज करके हम इसको कंसोल लॉगिन या रिमोट लॉगिन करते हैं या टेलनेट या SSH करते हैं। ठीक है, तो आपके पीसी में आप अपने डिवाइस मैनेजर पे जाओगे और कॉम पोर्ट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको कॉम का डिटेल देता है। तो यहाँ पे जो कॉम नंबर दिखाते रहता है वो आप पुट्टी ओपन करके सीरियल पे कनेक्ट क्लिक करोगे, और ये जो बाय डिफॉल्ट कॉम 1 दिखाते रहता है वो यहाँ पर से डिवाइस मैनेजर से जाके आप कॉम नंबर को चेक करना। अगर सपोज यहाँ 4 है तो यहाँ पर 1 को हटा के 4 कर देना, बाकी कोई भी बॉड रेट या स्पीड कुछ भी चेंज नहीं करना, ओपन पे क्लिक कर देना तो पुट्टी ओपन हो जाता है, तो आप कंसोल पे चले जाते हो। ठीक है, जी क्लियर? सर। तो ये देखो ये क्या बोलते हैं आपके स्विच के बैक साइड पे रोल ओवर केबल लगा है जो RJ45 है, और इसको जो पुराना समय का कंसोल केबल होता था उसको RS232 बोला जाता था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये राउटर कनेक्ट है, ये स्विच कनेक्ट है, और ये लैन में पीसी कनेक्ट है, ये लैन से, और ये वाला पीसी कंसोल केबल से कनेक्ट है स्विच से उसको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। तो ये कंसोल केबल है, ये पुराने समय का, ये यूएसबी वाला कंसोल कन्वर्टर है। ये हाइपर टर्मिनल है जो बहुत पहले ओपन होता था, आज के डेट में हम यूज ही नहीं करते क्योंकि ये फीचर बंद हो चुका है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, हमने राउटर का कुछ मोड पढ़ा था, है ना? तो सेम मोड यहाँ भी होता है, यूजर मोड, ग्रेटर देन साइन है तो यूजर मोड में हो, हैश साइन है तो प्रिविलेज मोड में हो, कॉन्फ़िगरेशन पे हो, हैश कॉन्फ़िग हैश पे तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हो। क्लियर है? ये हमने पहले पढ़ा था राउटर के केस में जब बेसिक पढ़ रहे थे हम, प्रैक्टिकल भी देखा जी था सर। हमने पैकेट ट्रेसर में इसका। जी सर। हाँ, इसमें भी सेम ही होता है, इसमें भी आप इंटरफेस के अंदर जाओगे तो कॉन्फिग हाइफन इफ करके लिख के आ जाएगा, तो आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में इंटरफेस के अंदर चले गए। आप कुछ वेरिफिकेशन कमांड चला सकते हो, तो आप यूजर मोड में सो फ्लैश चलाओगे तो फ्लैश क्या होता है, स्विच का हार्ड डिस्क है, उसको फ्लैश बोलते हैं यहाँ पे, जैसे राउटर के लिए बताया था। तो वो आपका वो कितना उसका स्पेस है वो बताएगा, कितना स्पेस फ्री है वो बताएगा, उसमें कौन सा आईओएस फाइल रखा हुआ है, डॉट बिन के फॉर्म पे होता है राउटर स्विच का जो आईओएस फाइल होता है, तो वो दिखा रहा है 2960 डॉट बिन फाइल है, देखो ये उस इमेज का नेम है। और वेरिफिकेशन चलाना है तो सो वर्जन कमांड चलाओगे तो आईओएस वर्जन दिखाएगा, रिलीज वर्जन दिखाएगा सॉफ्टवेयर का, बूट वर्जन दिखाएगा आपको बूट लोडर का, यहाँ पे कितने इंटरफेसेस है वो दिखाएगा, 24 फास्ट इथरनेट है, 2 गीगाबिट इथरनेट है, मेमोरी मतलब रैम कितना, इसमें इतना बाइट है रैम, है ना? तो ये आपका क्या है, ये आपका फ्लैश मेमोरी उसका इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो आपको पूरा इतने सारे इंफॉर्मेशन देगा, मदरबोर्ड का सीरियल नंबर, पावर सप्लाई का सीरियल नंबर, मदरबोर्ड का सीरियल नंबर, है ना, पार्ट नंबर, मॉडल नंबर, सिस्टम का सीरियल नंबर, और आपका क्या बोलते हैं
कौन सा मेक मॉडल है स्विच का, कौन सा वर्जन है, कौन सा इमेज है, वो पूरा देखो यहाँ पे दिखा दो। और ये कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर है, 0xF रहेगा, तो आप नॉर्मल बूट प्रोसेस पे क्या बोलते हैं, स्विच जो है बूट हो रहा है। और वेरिफिकेशन देखना है तो आप सो आई बोलते हैं ग्रेटर देन साइन यूजर मोड में सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाओगे तो जितने भी इंटरफेस हैं वो अनअसाइंड आईपी दिखाएगा, ओके दिखाएगा, यहाँ डाउन दिखा रहा है और ये देखो डाउन दिखा रहा है। तो जैसा हम राउटर में देखते थे सेम यहाँ भी मिलता है। ये बाय डिफॉल्ट VLAN 1 होता है स्विच में, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन है, तो उसको भी आपको नो शट कमांड चला के इंटरफेस VLAN 1 में जाके नो शट कमांड चला के आपको इसको भी डाउन स्टेटस में लाना है। देन आप कनेक्टिविटी करोगे और आईपी असाइन करोगे या क्या बोलते हैं VLAN को किसी इंटरफेस पे असाइन करोगे तो आपको कॉन्फ़िगरेशन करने मिलेगा और आपका पूरा पोर्ट अप आ जाएगा। क्लियर है? सेम आप पिंग पोंग करके देख सकते हो। तो पिंग में आप अगर 127.0.0.1 चलाओगे तो आपको लूप बैक एड्रेस पिंग करने मिलेगा और आपको अपना निक कार्ड का स्टेटस पता चल जाएगा। और ये डायग्नोस कमांड है, डायग्नोस और ट्रबल शूटिंग कमांड है, पिंग और ट्रेस रूट। तो जब आप पिंग और ट्रेस रूट कमांड चलाते हो तो मैंने पिंग के बारे में आपको बहुत इंफॉर्मेशन दिया था कि पिंग कैसे ट्रबल शूटिंग कराता है। ठीक है, याद है कुछ? ऑनलाइन? अरे आवाज नहीं आ रहा आप लोगों का मुझे। यस सर। अब प्रिविलेज मोड का कमांड जो हम राउटर में चलाते थे सेम वो यहाँ भी चलता है। यहाँ पर आपको इनेबल लिखना है, आप प्रिविलेज मोड में चले जाओगे, हैश मोड में। देन आप वेरिफिकेशन कमांड भी चला सकते हो, ट्रबल कॉन्फ़िगरेशन कमांड भी चला सकते हो, ट्रबल शूटिंग भी चला सकते हो, सो फ्लैश, सो वर्जन, सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, पिंग, ट्रेस रूट। तो जितने भी आप क्या बोलते हैं राउटर में कमांड चला पाते थे सेम यहाँ चला सकते हो। अगर आपको रनिंग कॉन्फ़िग देना है तो रैम का कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो सो रनिंग कॉन्फ़िग, एनवी का परमानेंट मेमोरी देखना है तो सो स्टार्टअप कॉन्फ़िग, है ना। अगर किसी चीज को कॉपी करना है तो कॉपी कमांड लिखते हैं, देन उसका सोर्स डेस्टिनेशन बता देते हैं। अगर आपको इरेज करना है ऑपरेटिंग सिस्टम या कॉन्फ़िगरेशन तो इरेज लिख के उसको रनिंग या क्या बोलते हैं स्टार्टअप मेमोरी बता देते हो, इरेज कर देता है। तो ये सब हमने राउटर के केस में किया था और राउटर के केस के साथ साथ हमने प्रैक्टिकल भी करके देखा था। कुछ याद है? यस सर। तो सो इंटरफेस स्टेटस कमांड ये नया कमांड है जो स्विच में चलाते हैं। सो इंटरफेस स्टेटस चलाओगे तो कौन कौन से इंटरफेस में क्या बोलते हैं आपका पीसी, लैपटॉप, आईपी फोन, वायरलेस डिवाइस कनेक्ट है और कि उस पोर्ट में कुछ भी कनेक्ट नहीं है वो बताता है। तो कनेक्टेड लिख के आएगा तो इस इंटरफेस में कुछ कनेक्ट है, नॉट कनेक्टेड लिख के आ रहा है इस इंटरफेस में कुछ भी कनेक्ट नहीं है। ये देखो इसका स्पीड ऑटो दिखा रहा है, ये किस VLAN से बिलोंग करता है वो दिखा रहा है, VLAN 1। यहाँ पे फोर्सफुली VLAN असाइन कर दिया गया है, इस कारण से ये वाला इंटरफेस 15 VLAN पे, ये वाला इंटरफेस 16 VLAN पे, ये वाला इंटरफेस 11 पे, ये 18 पे है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो फुल डुप्लेक्स है, डुप्लेक्स का सेटिंग भी क्या बोलते हैं ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, अदरवाइज वो ऑटो पे रहता है। और यहाँ स्पीड भी आपका ऑटो हो जाएगा और अगर आपका डिवाइस सेंस होगा तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिक्स कर देगा। ठीक है, तो ये कमांड याद रखो, सो इंटरफेस स्टेटस। फिर आपका मैक एड्रेस है, तो मैक एड्रेस अगर आपको चेक करना है तो मैंने पहले भी बताया था, सो मैक हाइफन एड्रेस हाइफन टेबल कमांड चला दो। तो आपके स्विच में जितने भी पीसी कनेक्ट रहेंगे और वो किस VLAN पे है और उसका मैक एड्रेस क्या है और वो मैक एड्रेस किस पोर्ट पे एसोसिएट है, उसका इंफॉर्मेशन टेबल बना के दे देगा आपको। तो ये सब पूरा अर्ब के थ्रू ये टेबल रिजॉल्व होके मिल जाएगा आपको एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के थ्रू। और इसको चेक करना है तो सो मैक हाइफन एड्रेस हाइफन टेबल कमांड चलाओगे तो आपको पूरा मैक टेबल का एंट्री दिखेगा। क्लियर है? जी सर। तो हमने पहले भी पढ़ा है राउटर के केस में कि यूजर मोड से इनेबल लिखोगे तो आप प्रिविलेज मोड में चले जाते हो, देन आप कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाते हो, तो ये आपका कॉन्फ़िग मोड आ गया है ना।
और हमने पहले भी पढ़ा था, ये आपका यूजर मोड है जिसमें आप कहते हैं वेरिफिकेशन कमांड चलाते हो। ये आपका हैश मोड है, प्रिविलेज मोड है, इसमें आप क्या बोलते हैं ट्रबल शूटिंग कमांड चलाते हो और वेरिफिकेशन कमांड चलाते हो। ये आपका ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है। इस ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप इंटरफेस में जाके आप क्या बोलते हैं आईपी असाइन करके राउटिंग कर सकते हो और शर्ट नो शर्ट कमांड चला सकते हो। अगर आपके स्विच लेयर 3 है तो उसमें आप राउटिंग भी करा सकते हो रीप ओएसपीएफ ईआईजीआरपी का, और राउटिंग इनेबल करके रिचेबिलिटी बना सकते हो। अगर आपके स्विच में आपको कंसोल कनेक्टिविटी करना है, ऑक्सिलरी कनेक्टिविटी करना है या टेलनेट कनेक्टिविटी करना है, तो लाइन मोड में कॉन्फ़िगरेशन में लाइन मोड में जाके आप टेलनेट कंसोल या फिर ऑक्सिलरी पोर्ट के लिए कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। क्लियर है? तो जी सर। ये आपको सेम चीजों का इंफॉर्मेशन दे रहा है। देखो इनेबल मोड है, देन कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले गए, कॉन्फ़िगरेशन से आप इंटरफेस मोड में जा सकते हो, वीलैन मोड में जा सकते हो, कंसोल मोड में जा सकते हो, टेलनेट मोड में जा सकते हो, और ये सब पूरा इंटरफेस वीलैन ये सब वापस आपका वापस इनेबल मोड में आ जाता है अगर आप एग्जिट प्रेस करते हो तो, या कंट्रोल जेड। क्लियर हुआ यहाँ तक? हमने जैसे राउटर के केस में पढ़ा था, इनेबल लिखते हैं, कॉन्फ़िग टी लिखते हैं और होस्ट नेम लिखते हैं। होस्ट नेम लिखने के बाद में आप जो भी होस्ट नेम डालोगे तो इमीडिएटली वो इम्पैक्ट में आ जाएगा और आपका होस्ट नेम चेंज हो जाएगा। तो पहले स्विच लिखा हुआ था, वो होस्ट नेम आ गया यहाँ पे। तो जो राउटर में पढ़े सेम सिमिलर यहाँ पे होता है, कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि दोनों सिस्को प्रोडक्ट है। कुछ रिवाइंड हो रहा है जो हमने राउटर में पढ़ा था, कमांड चलाया था ये सब चीजों के लिए? जी जी सर। आप कंसोल कॉन्फ़िगरेशन करना है तो क्या कमांड है उसके लिए? आपको लाइन कंसोल जीरो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके। और कंसोल जीरो क्यों होता है? क्योंकि कंसोल पोर्ट राउटर में एक ही होता है, आइदर यूएसबी वाला या RJ40 वाला 45, जो जिसमें से भी कनेक्ट करोगे तो आप एट ए टाइम एक ही कंसोल पोर्ट से कनेक्ट हो सकते हो। तो देन उसका पासवर्ड लिखोगे, ये सिंटैक्स है, और कुछ भी पासवर्ड आप डाल सकते हो, वो प्लेन टेक्स्ट में भी हो सकता है, या आप अगर उसको इनक्रिप्टेड करा दोगे तो इनक्रिप्टेड आएगा, और उसका लॉगिन लेके एग्जिट कर दोगे तो आपका कंसोल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है? टेलनेट करना है आपको, टेलनेट करना है। ये यूजर है और ये पूरे तीनों चारों स्विच को टेलनेट करना चाहता है। तो ये सब स्विच में टेलनेट के लिए आपका सबसे पहले यूजर नेम पासवर्ड सेट होना चाहिए, इनेबल पासवर्ड सेट होना चाहिए, यूजर नेम पासवर्ड सेट होना चाहिए, और इसमें लाइन वीटीवाई कॉन्फ़िगर होना चाहिए। देन ओनली आप यहाँ पर यूजर बैठ के यहाँ पे पुट्टी ओपन करके इसके जो मैनेजमेंट वीलैन का आईपी होगा उसको डालकर उसको टेलनेट कर सकते हैं। अगर आप इसमें इनेबल पासवर्ड सेट कर दिए हो लेकिन यूजर ने पासवर्ड सेट नहीं किए हो तो आपको ये टेलनेट नहीं आएगा। तो ये प्री रिक्विजिट होता है कि क्या बोलते हैं भाई, आपको इसमें इनेबल पासवर्ड भी सेट करना है, यूजर नेम पासवर्ड भी सेट करना है, और टेलनेट के लिए लाइन वीटीवाई भी कॉन्फ़िगरेशन करना है। ये तीनों चारों चीज जब करोगे और यहाँ पुट्टी इंस्टॉल करोगे और उसमें आपके मैनेजमेंट आईपी इसमें असाइन करना है, चौथा चीज, वो मैनेजमेंट आईपी को आप जब पुट्टी पे डालोगे और टेलनेट के लिए पोर्ट पे कॉन्फ़िगर कराओगे तो वो आपको रिमोट एक्सेस दे देगा इस डिवाइस का। ठीक है? क्लियर है? यस सर। कभी टेलनेट किए हो आप लोग रियल टाइम पे? किए हो भाई? नो सर। तो एटलीस्ट क्या बोलते हैं पैकेट ट्रेसर JNS3 में कॉन्फ़िगरेशन करके ये सब चीजों को टेस्टिंग करो, तब आपका नॉलेज इनहेंस होगा, पढ़ने बस से नहीं होगा, प्रैक्टिकली करके देखोगे तो ज्यादा पता चलेगा। ठीक है? तो टेलनेट कॉन्फ़िगर करना है स्विच में, तो लाइन वीटीवाई 0 to 4, 0 to 4 क्या हुआ? 5 कॉन्करेंट सेशन हुआ, 0 1 2 3 4, काउंट करो कितना होता है, 5 होता है। तो एक साथ इस स्विच में 5 लोग टेलनेट कर सकते हैं। ठीक है? छठवां बंदा आएगा तो वो क्यू में हो जाएगा, वेट करना पड़ेगा, जब इन पांचों में से कोई एक हटेगा तब वो जो क्यू में है वो बंदे को एक्सेस मिलेगा। तो कॉन्करेंट सेशन है तो आजकल तो 0 to 15 का भी रहता है। ठीक है?
16 वर्चुअल टर्मिनल, लेकिन जितना ज्यादा वर्चुअल टर्मिनल ओपन करोगे उतना हैकिंग का चांस बढ़ जाएगा, इसलिए हम लिमिटेड क्या बोलते हैं वर्चुअल टर्मिनल ओपन करते हैं टेलनेट करने के लिए। उसका कमांड होता है लाइन VTY 0 से 14, देन एंटर मारोगे तो लाइन मोड में चले जाओगे, पासवर्ड, देन पासवर्ड सेट करो आप कुछ भी, देन एंटर मारो, देन लॉगिन लिखो। ये स्टेप है और इसी स्टेप को फॉलो करना होता है और इसी सीक्वेंस ऑर्डर पे, ऐसा नहीं कि लॉगिन पहले लिख ली देन पासवर्ड लिख रहे हो, ठीक है, देन एग्जिट। तो ये हुआ आपका क्या बोलते हैं टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन करने का मेथड। अब आपको मैनेजमेंट विलेन में आईपी असाइन करना है, क्योंकि आपको स्विच को टेलनेट करना है। तो बाय डिफॉल्ट स्विच जो होता है सिस्को का वो विलेन 1 इंटरफेस होता है। जब स्विच बूट होता है, बूट प्रोसेस करता है, तो बूट होने पे क्या बोलते हैं जितने भी इंटरफेसेस होते हैं स्विच के, वो बाय डिफॉल्ट विलेन 1 में जाके एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो इंटरफेस विलेन 1 होता है वो वर्चुअल विलेन है। इस विलेन में आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हो, ये मैनेजमेंट आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हो और इसको नो शट करते हो, ठीक है। तो इससे आपको क्या होता है कि आप इस स्विच को इस पोर्ट पे कनेक्ट करके रिमोट लेके आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। क्लियर? अगर आपको स्विच जी में सर। कॉन्फ़िगरेशन करना है तो ये कमांड होता है आईपी डिफॉल्ट हाइफन कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाओगे, आईपी डिफॉल्ट हाइफन गेटवे कॉन्फ़िगर करके ये आईपी डाल दोगे तो आप गेटवे कॉन्फ़िगर कर सकते हो इसमें। क्लियर? अब टेलनेट कॉन्फ़िगर करने के लिए स्विच में सबसे पहले वो रिचेबल होना चाहिए, तो वो उस आईपी को पहले पिंग करके देखो, तब वो अगर रिचेबल है तब आप टेलनेट कर पाओगे। तो टेलनेट जैसे ही करोगे तो इनेबल पासवर्ड कॉन्फ़िगर रहेगा, तो उससे आपको पासवर्ड डालते ही आप अंदर चले जाओगे और उसमें मैं लिख के आएगा कि कनेक्शन टू द ये फॉरेन होस्ट के साथ। क्लियर? बेसिक लैन सेटअप। अब एक काम करना आप लोग, 4 पीसी कनेक्ट करना, पैकेट ट्रेसर चालू करना और स्विच में सेम सेगमेंट का आईपी असाइन करना, सबनेट मास्क डालना और पिंग पोंग करना और टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन करके उसको टेलनेट करना पुट्टी डाल के, ठीक है। क्लियर? जी सर। तो आज के लिए हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, देन फिर कल हम लोग विलन पे आएंगे। इतने को आप लोग रिवीजन करो, ठीक है। यस सर। सर अभी शाम को चलेगा क्लास ना? अभी तो थोड़ा शाम को ही चलेगा। ओके सर। कल 7 बजे हो जाएगा क्या सर शाम को? कल ना पता है कल क्लास नहीं रहेगा, परसों लूंगा मैं। कल नहीं रहेगा और सर परसों भी नहीं? नहीं कल बस नहीं रहेगा, परसों लूंगा क्लास। सर ठीक ठीक है सर। ओके सर। जी। ओके चलो बाय, गुड नाइट। बाय सर। गुड नाइट सर।